सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज देखो दिया गया है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। तो ABCD चक्रीय चतुर्भुज जिसे कहते हैं जिसके चारों शीर्ष, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष इस वृत्त की परिधि पर स्थित हो, जैसे ABCD के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। भुजा AB है, इसको E तक आगे बढ़ाने पर, E तक आगे बढ़ा दिया अपन ने, ठीक। और अपने को ये सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के बहिष कोण, तो ये है, इसको कहते हैं बहिष कोण, और ये कोण है आपके अंतराभिमुख कोण। ये आपको सिद्ध करना है ADC और आपके CB बराबर है, ये आपको सिद्ध करना। देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण D और कोण B बराबर 180 होगा, तो कोण ABC कोण ADC बराबर 180। हम जानते हैं एक रेखीय युग्म कोण, तो ये कोण क्या समूह कोण है, तो ये कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज समूह कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। हम जानते हैं कि एक रेखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ABC और CBE बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने जोड़ दिया, ये भी 180 डिग्री और ये भी 180, दोनों बराबर है। ABC प्लस ADC बराबर ABC प्लस CBE। ABC से ABC कट गया, ADC बराबर क्या आ गया CBC। तो ये आपके ADC अंतराभिमुख कोण है और ये इसके क्या है बाह्य कोण। ये आपके पर में सिद्ध हो गई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वापस समझ सकते हो चाहो तो। सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना दो। चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि स्थित है AB और CD, और इसके भुजा AB को अपन ने E तक बढ़ाया, ठीक है। और अपने को सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण उसका अंतराभिमुख कोण यानी CBE बराबर होगा किसके ADC, ये सिद्ध करना है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण, ये कोण क्या होता है 180 डिग्री, हम जानते हैं। तो इस कोण का योग 180 डिग्री कर दिया अपने। और ये एक रेखिक युग्म में ये और ये समूह कोण है, इन कोणों का योग 180 डिग्री है। ये कोण एक रेखिक युग्म कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इक्वेशन 1 और 2 मैंने बराबर कर दिया, 1 और 2 180 बराबर 180 कर दिया। ABC से ABC कट गया, ADC बराबर आ गया CB। ये आपके अच्छा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का युग्म। सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण युग्म संपूरक या उनका योग 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग संपूरक यानी 180 डिग्री होता है, सिद्ध करना है। तो देखो सबसे चक्रीय चतुर्भुज उससे कहते हैं जिसके चारों शीर्ष, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। तो सबसे पहले वृत्त बनाए, फिर ABCD चार शीर्ष लिए। जो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो देखो दिया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और O वृत्त का केंद्र है। तो A और C ये अपने को सिद्ध करना है 180 डिग्री। B और D ये भी आपको सिद्ध करना है 180 डिग्री। माना कि चाप BCD द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना है x डिग्री है। कितना है x डिग्री। केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त की शेष परिधि का क्या होता है। देखो वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण होता है, वृत्त के शेष परिधि पर बना हुआ कोण जो होता है वो केंद्र पर बने हुए कोण का क्या होता है, यानी इसका कोण ये आपके होगा x डिग्री बाई आधा, ठीक। तो कोण A बराबर हो गया x/2। A जो वृत्त की शेष परिधि में बना कोण है, जो केंद्र में बने कोण का क्या होता है आधा होता है, ठीक। ये हो गया y डिग्री चाप ये जो है ना, ये कोण BAD द्वारा बना है। y डिग्री कोण चाप BAD द्वारा बनाया गया है और y डिग्री द्वारा चाप यानी BAD चाप द्वारा कोण y डिग्री बनाया गया है। और कोण C उसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि बनाया गया है कोण है। तो ये YC जो है C बराबर आ जाएगा कोण y का आधा, क्योंकि y चाप BAD द्वारा बनाया गया कोण शेष परिधि पर बना कोण क्या है C है। तो C क्या होगा शेष परिधि भी।
एक ही चाप द्वारा बना हुआ केंद्र पर कोण वृत्त के शेष परिधि के कोण का दुगुना होता है और शेष परिधि बना हुआ कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। तो सी बराबर वाई डिग्री बटा 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने जोड़ दिया, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया। कोण ए प्लस कोण सी बराबर एक्स डिग्री बटा 2 प्लस वाई डिग्री बटा 2, 1 बटा 2 बनेगा एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। हम जानते हैं एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर कितना होगा 360 डिग्री। यहाँ मैंने रख दिया 360, ये 360 में 2 का भाग दिया 180। कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी बराबर कितना हो गया 360। तो ए और सी का मान मेरे पास कितना है 180 डिग्री। इक्वेशन 5 है, ए और सी का मान रख दिया। बी प्लस डी 180 का मैंने पक्षांतर कर दिया। कोण बी प्लस डी बराबर कितना है 180। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस सी का मान 180 डिग्री आ गया, कोण बी प्लस डी का मान 180 डिग्री आ गया। कुछ नहीं करना है, पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाओ ए बी सी डी और अपने को सिद्ध करना है कोण ए प्लस सी बराबर 180, कोण बी प्लस डी बराबर 180। तो अपने को 2 प्रमेय आनी चाहिए। चाप बी सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है एक्स डिग्री। इसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि पर बना कोण क्या है, इसी चाप द्वारा कोण ए है। जो कोण ए है वो उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण शेष परिधि में बना हुआ कोण जो होता है केंद्र में बने कोण का क्या होता है आधा। कोण ए होगा x/2। ए जो वृत्त की शेष परिधि बना कोण है जो केंद्र बने कोण का क्या होता है आधा। वाई डिग्री चाप जो है ये कोण बी ए डी वाई डिग्री चाप वाई डिग्री जो कोण है वो चाप बी ए डी द्वारा बनाया गया है। तो कोण सी है जो वृत्त की शेष परिधि बना हुआ है तो ये केंद्र में बना हुआ कोण वाई डिग्री का क्या होगा आधा होगा। कोण सी बराबर वाई डिग्री बटा 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने जोड़ दिया। ए प्लस सी बराबर 1 बटा 2 मैंने बाहर ले लिया एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। हम जानते हैं एक बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो कोण एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 360 हो गया। 3 और 4 से एक्स प्लस वाई डिग्री जगह मैंने 360 रख दिया। 180 में 2 का भाग 360 में 2 का भाग गया 180। कोण ए प्लस सी आ गया 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया ए प्लस सी बी प्लस डी। ए सी की जगह मैंने वापस 180 डिग्री रख दिया। कोण बी और डी कितना आ गया अपने पास 180 का मैंने पक्षांतर कर दिया इधर 360 में 180 बी और डी आ गया 180 डिग्री। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये बोर्ड में 6 नंबर का आ चुका है। वापस रिपीट हो सकता है सवाल, अच्छा सवाल है। 6 नंबर का आ चुका है 2019 में। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की 2 भुजाएं समांतर हो, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की 2 भुजाएं समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि शेष भुजाएं बराबर होगी और उनके विकर्ण भी बराबर होंगे। ये भी परीक्षा में बोर्ड में 6 नंबर का सवाल आ चुका है। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की 2 भुजाएं समांतर हो, यदि चक्रीय चतुर्भुज की 2 भुजाएं समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि शेष 2 भुजा बची है वो भी बराबर होगी और उनके विकर्ण भी बराबर होंगे। ये सिद्ध करना है। तो इसका मतलब दिया गया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, 2 भुजा समांतर है। तो ए बी और डी सी मैंने 2 भुजा समांतर ले ली। तो देखो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, बना दिया। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, ए बी और सी डी ये चतुर्भुज है, इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। और अपने को 2 भुजाएं समांतर दी है तो अपने ए बी और सी डी क्या है समांतर है। तो ए बी सी डी ले लिया समांतर है। और अपने को सिद्ध करना है ए डी और बी सी ये बराबर है और इसके विकर्ण ये है अपने पास। देखो चक्रीय चतुर्भुज ए सी और बी डी ये विकर्ण भी बराबर करना है। ये विकर्ण तभी बराबर होंगे, ये विकर्ण तभी बराबर होंगे और ये भुजा तभी बराबर होगी जब त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज डी सी बी सर्वासम होंगे। यानी त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज डी सी बी को सर्वासम करेंगे। तो भुजा ए बी समांतर है सी डी के, तो भुजा बी सी क्या है एक तिर्यक रेखा है। एक तिर्यक रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इस भुजा पर बना कोण तिर्यक बी सी एक तिर्यक रेखा कोण, तो बी सी पर दोनों कोण बने, इन दोनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण ए बी सी और कोण डी सी बी बराबर होता है 180 डिग्री। परंतु ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये कोण इस कोण का योग 180 डिग्री हो गया।
ये कोण 180 डिग्री हो गया अपने पास। तो चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इस तिर्यक रेखा पर कोण लिए 2। अब चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ये और इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोण एडीसी और कोण एबीसी का कितना हो गया 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री। इक्वेशन 1 व 2 से दोनों बराबर हैं। एबीसी बराबर डीसीबी और एडीसी बराबर एबीसी। तो देखो एबीसी से एबीसी गया, डीसीबी डीसीबी और एडीसी क्या हो गया बराबर हो गया कौन। अब त्रिभुज लेते हैं अपन एडीसी। अब त्रिभुज एडी सबसे महत्वपूर्ण त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज डीसीबी को सर्वाश्रम करना। तो ये कोण बराबर आ गया अपने पास, ये कोण बराबर आ गया है। ये भुजा डीसी क्या है उभयनिष्ठ है और एक ही वर्तखंड द्वारा बनाए गए कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे बराबर। देखो कैसे एडीसी कोण त्रिभुज एडीसी तो त्रिभुज डीसीबी में एडीसी कोण और डीसीबी बराबर है और डीएसी और डीबीसी ये कोण और ये कोण एक ही वर्तखंड है। डीसी है एक ही वर्तखंड है जिसमें क्या है डीसी एक ही वर्तखंड है यानी इनका वर्तखंड समान है। इस डीसी द्वारा कोण बनाया गया ये, इस डीसी द्वारा बनाया गया कोण ये है। तो ये कोण है तो अपने ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो गया। एक ही वर्तखंड पे बने कोण बराबर हो गया और डीसी दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। तो देखो आप ए एस ए एस ए यानी ए एस ए सर्वाश्रमता का नियम है। कोण भुजा कोण नियम से ये त्रिभुज क्या होंगे सर्वाश्रम। सर्वाश्रम त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती है समान, संगत कोण भी क्या होते हैं समान। तो देखो सिंप्लिसिटी नियम से उसके जितने भी पार्ट है सर्वाश्रम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं समान होगी। तो इसके संगत भुजा है एडी, एडी बराबर हो जाएगा अपने बीसी। ठीक, इसके संगत भुजा है ये एसी और इसकी है बीडी। तो एसी और बीडी बराबर हो गया। एसी बीडी विकर्ण और एडी बीसी क्या है समांतर चतुर्भुज की अन्य भुजाएं। ये भी प्रश्न बोर्ड में 6 नंबर का आ चुका है। कुछ नहीं करना, पहले एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज बनाओ। ठीक है, फिर क्या है इसके शेष 2 भुजाएं बराबर होगी और इसके विकर्ण तो विकर्ण सबसे पहले विकर्ण खींच लो एसी और बीडी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको दिमाग में एक चीज लाना है एडीसी त्रिभुज और त्रिभुज डीसीबी दोनों को सर्वाश्रम करना है। सर्वाश्रम तभी होंगे जो एक तो डीसी भुजा कॉमन हो जाएगी उभयनिष्ठ और इसी भुजा एक ही भुजा द्वारा यानी एक ही वर्तखंड द्वारा बनाए गए कोण बराबर यानी ये और ये कोण भी बराबर है। तो अपने को ये कोण और ये कोण बराबर करना है। तो ये कोण बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना है। बीसी एक तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा पर बने कोण बी और सी इनका योग 180 डिग्री होता है और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। इन कोण बिंदु मेन पॉइंट है बी, इस भुजा पर बने 2 कोण और इसके समूह बने दोनों कोण बराबर कर देना आप। तो उससे क्या मान आ जाएगा अपने पास। और चक्रीय चतुर्भुज की 2 भुजाएं समांतर होती है तो आपको इस कोण को बराबर करना है। तो ए बी समांतर है डीसी के, बीसी एक तिर्यक रेखा पर बने कोण बी और सी है। तो एबीसी और डीसीबी बराबर 180 डिग्री है। परंतु एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज के इसके समूह कोणों का योग कितना 180, कोण बी और डी का योग कितना 180। एडीसी और डीसी एडीसी और एबीसी 180 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 बराबर है। एबीसी से एबीसी गया, डीसीबी बराबर क्या आ गया एडीसी यानी डीसीबी बराबर आ गया एडीसीबी बराबर आ गया एडीसी आ गया। त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीसीडी लिया आपने। तो त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीसीडी लिया अपने। तो एडीसी बराबर आया डीसीबी और देखो डीएसी यानी एक ही वर्तखंड डीसी पर बने कोण यानी इस वर्तखंड में बने कोण ये और ये कोण बराबर होंगे। तो देखो आप डीएसी और डीबीसी कोण बराबर है क्योंकि डीसी एक ही वर्तखंड पर बने कोण, डीसी जो है एक ही वर्तखंड, डीसी जो कॉमन है भुजा
वो एक ही वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं? बराबर। तो वृत्तखंड है, डीसी वृत्तखंड है, इस पर बना कोण ये और ये, यानी ये कोण क्या है? बराबर है। और डीसी दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। सर्वसमता का कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज एडीसी सर्वसम हो गया त्रिभुज बीसीडी। सर्वसम त्रिभुज के संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? समान। तो त्रिभुज बचा अपने पास एडीसी और त्रिभुज डीसीबी। तो एडी भुजा और ये भुजा बराबर होगी क्योंकि डीसी अपने पास उभयनिष्ठ है। पीछे भुजा कौन सी बची अपने पास? ये एसी और बीडी। ये भी भुजा बराबर, त्रिभुज की तीनों भुजा सर्वसम त्रिभुज, यानी ये भुजा तीनों भुजा बराबर होगी। तीनों भुजा बराबर होती, एसी किसके बराबर हो गया? बीडी की, और एडी बराबर हो गया बीसी के। ये अच्छा प्रश्न है, 6 नंबर का सवाल आ सकता है। आकृति एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। तो प्रश्नानुसार कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी दिए हुए। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं, हम जानते हैं। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा। तो देखो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। कोण बी का मान अपने पास है 4 बी और डी, यानी कोण ए। तो ए और डी आ जाएगा अपने पास, तो बी और डी। तो देखो डी का मान ये पड़ा 2x प्लस 4, बी का मान 4y माइनस 4, 180 डिग्री हो गया। 4 से 4 ये आपके कट गया। 2x प्लस 4y, 2 कॉमन लिया, 2 का लगाया भाग। ये 2 का भाग आप चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो। एक 180 डिग्री इसमें भाग लगा दिया 2 का भाग लगा दिया अपन ने दोनों तरफ। 2 कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन ले लिया और 2 का भाग लगा दिया मैंने दोनों तरफ। ये 2 से 2 कट गया, 180 में 2 का भाग है 90 बार। फिर देखो अपने पास ए और सी। तो ये कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए का मान मेरे पास है 5y प्लस 5 और सी का मान है x प्लस 10। 5 और 10 हो गए 15, ये हो गया 180। x प्लस 5y, 15 का मैंने कर दिया पक्षांतर, ये आ गया 165। इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया? 2 में से 1 को घटा दिया, तो x प्लस 5y माइनस x माइनस 2y। 165 में से 90 घट गया, 75 आ गया। 3 का मैंने लगा दिया 75 भाग, y का मान आ गया 25 डिग्री। इक्वेशन 1 में y बराबर मैंने 25 रख दिया। ये इक्वेशन 1 में मैंने y बराबर कितना रखा? 25, या 25 लगा दिया 50 हो गया। 50 का मैंने पक्षांतर किया, 90 में से 50 गई 40, x का मान 40 और y का मान 25। अगर बायदा आपको अगर पूछे कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, तो इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। कोण ए जैसे 2x प्लस 4, तो 2x का मान कितना है? 40 प्लस 4, यह है अपने पास देखो 80 प्लस 4, तो यह 84 मान आ गया अपने पास। जैसे कोण पूछा डी, कोण पूछ लिया आपको, कोण ए, कोण आपको पूछ लेगा ये, तो ये कोण आ जाएगा अपने पास। देखो ये आ गया कोण डी और ये कोण ए। कोण ए बराबर है 5y प्लस 5, ये 5। y का मान कितना अपने पास आया? 25 प्लस 5, ये 25, ये आ गया 100 प्लस 5, तो कोण आ गया 105। कोण ए बराबर आ गया अपने पास 105। अगर बायदा कोण पूछे तो कोण के मान भी आप ज्ञात कर सकते हो। ये कोण डी का मान है 2x प्लस 4, ठीक है। ये आपके प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, इस टाइप के भी आ सकते हैं। प्रत्येक कोण ज्ञात करो। प्रश्नावली 12वीं सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस जीवा पर लंब होती है। तो सबसे पहले आप कच्चा चित्र बनाओ। एक वृत्त बनाया, PQ जीवा है, यानी दिया गया एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है
जीवा पी क्यू का मध्य बिंदु एम ये दिया गया है, यानी पी एम बराबर एम क्यू ये आपको दिया गया है। और ये आपको सिद्ध करना है कि ओ एम लंब है पी क्यू के। बहुत बढ़िया प्रश्न आ सकता है। ओ पी और ओ क्यू को मिलाया, ओ पी और ओ क्यू को मिलाया त्रिभुज पी एम ओ, त्रिभुज क्यू एम ओ में ओ पी ओ क्यू बराबर है, क्योंकि ये आर है त्रिज्या है, इसलिए ओ एम लंब है, उभयनिष्ठ है, ये आपके उभयनिष्ठ है। देखो ठीक, एम पी एम और एम क्यू ये दिया हुआ मध्य बिंदु है, क्योंकि पी क्यू का मध्य बिंदु एम ये दिया हुआ है, इसलिए भुजा 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 यानी एस 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 नियम सर्वसत्ता के नियम से त्रिभुज पी एम ओ और त्रिभुज क्यू एम ओ सर्वासम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा। और सर्वासम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है सीपीसीटी नियम से। तो ओ एम पी और ओ एम क्यू कोण बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों कोण ओ एम पी और ओ एम क्यू ये एक सरल रेखा युग्म में संग है। एक सरल रेखा पर बने दोनों कोण है, एक रेखिक युग्म में इन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण रेखिक युग्म में इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ओ एम क्यू और ओ एम पी बराबर है, तो मैंने ओ एम क्यू की जगह ओ एम पी रख दिया, एक और एक हो गया दो, दो का मैंने भाग लगा दिया। ओ एम पी बराबर आ गया 90, ओ एम पी बराबर 90 आ गया, तो ओ एम क्यू बराबर भी कितना आ गया अपने पास? 90 आ गया। तो ओ एम लंब हो गया पी क्यू के। ये प्रश्न आपके बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सीधा प्रश्न किया हुआ है, समझा दिया मैंने आपको, अच्छा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलान रेखा उस जीवा पर क्या होती है? लंब। सबसे पहले वृत्त बना दो, पी क्यू जीवा दिया है, एम इसका मध्य बिंदु है, केंद्र से लंब डाला, ओ पी इस पर लंब है। ये अपने को सिद्ध करना है कि ओ एम लंब है इसके पी क्यू के। तो ओ पी आर है, ओ क्यू आर है, ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी एम ओ और त्रिभुज क्यू एम ओ में ओ पी और ओ क्यू बराबर है, और ओ एम दोनों पर उभयनिष्ठ है, पी एम और एम क्यू बराबर है। तो भुजा भुजा सर्वसत्ता के नियम से त्रिभुज पी एम ओ सर्वासम है त्रिभुज क्यू एम है। जब दो त्रिभुज सर्वासम होते हैं तो उनके संगत कोण सीपीसीटी नियम से संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये ओ एम पी और ओ एम क्यू बराबर हो गए, और ओ एम पी और ओ एम क्यू बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखिक सरल रेखा पर बने कोण एक रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म के कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो ओ एम पी और ओ एम क्यू बराबर है अपने पास। तो ओ एम पी प्लस ओ एम पी, तो ओ एम क्यू की जगह मैंने ओ एम पी रख दिया बराबर 180, एक और डबल हो गया ये ओ एम पी, दो का मैंने लगा दिया भाग, ओ एम पी बराबर आ गया 90, और ओ एम पी और ओ एम क्यू बराबर है। तो ओ एम क्यू कितना हो गया? 90 डिग्री, ओ एम लंब हो गया पी क्यू की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और देखो आप आगे प्रश्न, ये प्रश्न देखो आप, ठीक है, ये प्रश्न देखो आप, यदि एक वृत्त की दो जीवाएं, यदि एक वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे दोनों जीवाएं क्या हो? बराबर। सेम प्रश्न है, उसी ही टाइप का प्रश्न है, लेकिन फर्क है सिर्फ इतना ही कि वहां त्रिभुज अलग अलग बने थे, इसमें अलग। देखो त्रिभुज एक वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर, एक वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों जीवा बराबर है। तो दिया गया है, तो सबसे पहले देख ये दिया हुआ है, तो दो जीवा अपन लिखेंगे ए बी और सी डी, दो जीवाएं, ठीक है। और कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले वृत्त बनाया अपन ने, फिर जीवा बनाई, और जीवा द्वारा केंद्र बनाया गया कोण ये है, और ए बी जीवा द्वारा केंद्र बनाया गया कोण ए ओ बी है, और सी डी जीवा द्वारा बनाया गया केंद्र कोण है सी ओ डी। तो ए ओ बी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिया हुआ है अपने को, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या आर है, ए बी और सी डी क्या है? ए बी और सी डी ये जीवा है। ओ ए ओ बी बराबर आर त्रिज्या है, ओ सी और ओ डी ये भी त्रिज्या है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी बराबर है। तो देखो आप इसकी उत्पत्ति, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी, ओ ए बराबर है ओ सी, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर।
ओ बी बराबर ओ डी हो गया, और ये कोण और ये कोण बराबर है। तो देखो ये आपको सिद्ध करना है। तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है। देखो आप, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। तो देखो केंद्र पर अंतरित कोण ए बी और सी डी भी दिया गया है। देखो आप, सब कुछ दिया हुआ है कि ये दोनों जीवा बराबर हो तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है। तो एक वृत्त की दो जीवा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि जीवा भी बराबर होती है। तो देखो आप, इसमें अपन ओ ए ओ सी ओ बी और ओ डी, तो अपने को ये दिया गया है कोण, तो ये कोण ए ओ बी और ये कोण सी ओ डी, ये कोण दिया गया अपने को, ठीक है ना। तो ये कोण दिया गया अपने को। तो आप देखो, तो इसमें भुजा की जगह यहां लिख दो कोण, भुजा कोण लिख देंगे अपन, और यहां आ जाएगा अपने पास सर्वसम त्रिभुज है। तो भुजा कोण भुजा से सर्वसमता नियम से अपने पास ए बी बराबर आ जाएगी सी डी, जो जीवा है। सर्वसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं। तो अपने को ये सिद्ध करना है। तो ए बी बराबर हो गया अपने पास सी और डी, ये आपके सिद्ध हो गया। देखो, ठीक है। तो ये दिया गया है, ये कोण है, ठीक है। दिया गया ये कोण है आपके पास, और ये आपके सर्वसम नियम से बराबर हो गए, ठीक। कुछ नहीं लगाना, एस चाहो तो आप इसको एस ए एस नियम से भी कर सकते हो। एस ए एस नियम से भी ये बराबर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एस नियम से भी ये हो जाएगा। अगर ये उल्टा है कि इसके जीवा बराबर है, तो सिद्ध करो कि इसके कोण भी बराबर होगा। तो देखो, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ए बी और सी डी बराबर। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी और सी ओ डी, तो ये भी आपके बराबर हो जाएगा, यानी ये सिद्ध करना है। तो एस नियम से ये तीनों भुजा बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा आपके, ठीक है। ये आपके प्रश्न है। एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ दिया गया है। परिकेंद्र उसे कहते हैं जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए एक वृत्त गुजरता है जिसका केंद्र ओ होता है, वह उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। तो दिया गया है ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। तो सिद्ध करो ओ बी सी और बी ए सी का योग 90 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वृत्त बनाओ, आप वृत्त बनाए, त्रिभुज ए बी सी लिए, ए बी सी, ए बी और सी शीर्ष है। ओ परिकेंद्र है, तो ये ओ केंद्र है। परिकेंद्र किससे कहते हैं, जब ओ परिकेंद्र है तो देखो आप, ओ को बी से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया। ये भुजा ओ बी और ओ सी क्या है, समान है, त्रिज्या वृत्त की। तो समूह भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, समान। तो ये कोण क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो देखो ओ डी लंब खींचा किस पर, बी सी पर। त्रिभुज बी ओ सी में ओ बी और ओ सी क्या वृत्त की त्रिज्या है। ओ बी सी और ओ सी बी समूह भुजा के समूह कोण बराबर होंगे। त्रिभुज ओ डी बी और त्रिभुज ओ डी सी में ओ बी ओ सी बराबर है। ओ डी दोनों में बेनिष्ठ है, और ओ डी बी और ओ डी सी कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम समकोण, ये आर भुजा ये कर्ण होगी और ये भुजा, समकोण कर्ण और भुजा के नियम से ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम हो गया। देखो
ओ डी बी और ओ डी सी सर्वासम होगा। सर्वासम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो बी ओ डी यानी ये कोण और ये कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। बी ओ डी और सी ओ डी बराबर हो गया। तो बी ओ सी ये कोण है, यानी ये कोण बराबर है, तो कोण बी ओ सी बराबर हो गया 2 बी ओ डी होगा। और बी ओ डी बराबर बी ओ सी का क्या होगा? आधा। ठीक है, तो बी ओ डी और सी ओ डी कोण बी ओ सी के बराबर होगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोण बी, कोण सी और कोण ए। तो कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी, इसको x का मान ओ बी सी, ओ सी बी और बी ओ सी, ये कोण बराबर है। ओ बी सी और ओ सी बी दोनों बराबर है। और बी ओ सी रख दिया अपने यूं का यूं, ये बराबर 180 डिग्री। तो ओ बी सी ओ सी बी बराबर है, तो ये 2 ओ बी सी हो गया। बी ओ सी ये कौन है? तो बी ओ सी बराबर अपन 2 बी ओ डी लग दिया अपने, 2 ले लिया मैंने कॉमन, 2 का लगा दिया भाग, 90 आ गया। ओ बी सी की और बी ए सी तो बी ओ डी जो है, बी ओ डी कोण और बी ए सी बराबर होगा। कैसे अभी बताते हैं। ओ बी और ए सी, बी ए सी, तो बी ए सी जो कोण है ये कोण केंद्र पर बने हुए कोण का क्या होता है? आधा। तो इसका आधा हो गया, तो ये कोण बराबर है। तो देखो बी ए सी बी ओ सी का आधा है। बी ओ सी बराबर क्या है? 2 बी ओ डी, 2 से 2 कट गया। बी ए सी बराबर आ गया बी ओ डी की जगह मैंने लिख दिया बी ए सी, और बी ए सी यानी कोण ए है, तो ये आ गया ए। तो कोण ओ बी सी, कोण ए बराबर 90, ओ बी सी और कोण बी ए सी बराबर आ गया 90 डिग्री। ये आपके सिद्ध हो गया। अब वापस समझाता हूँ, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ, उसके 3 शीर्षों से पर वृत्त गुजरा है। ठीक है, और वो वृत्त का केंद्र है। ओ से ओ डी पर लंब खींचा, फिर ओ बी को इससे मिला दिया। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, त्रिभुज बन गया बी ओ सी। जब संधिबाहु त्रिभुज होता है तो जब किसी त्रिभुज 2 भुजा समान होती है, उसका समूह कोण क्या होता है? समान। इसका ये कोण, ये भुजा समान, ये कोण है, ये कोण बराबर हो गया। कोण अपने को ये निकालना है। तो आपको पता है ओ डी कोण बी ओ सी का क्या कर लंब समद्विभाजक करते हैं। इसका मतलब ये कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अपन सर्वासम करेंगे तो ये संगत कोण बराबर आ जाएंगे। तो देखो ओ बी ओ सी बराबर वृत्त की त्रिज्या है, और ओ बी सी बराबर x है। ओ सी बी समूह भुजा के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ये कोण समूह भुजा, ये भुजा समान है। देखो ये बढ़िया ओ बी ओ सी, तो समूह भुजा के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर। ये कोण बराबर हो गया। त्रिभुज ओ डी बी, त्रिभुज ओ डी सी में ओ बी ओ सी वृत्त की त्रिज्या है। ओ डी भुजा लंब है, ओ डी बी और ओ डी सी 90 डिग्री का समकोण है। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया समकोण, और ये होगी भुजा। आर एच एस नियम से समकोण कर्ण भुजा से सर्वसमता नियम से त्रिभुज ओ डी बी ओ डी सी हो गया बराबर हो गया। तो अब देखो बी ओ डी और सी ओ डी बराबर हो गया। बी ओ सी जो कोण है, ये बी ओ सी कोण, वैसे ये बी ओ डी और सी ओ डी के बराबर है, और ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर हो गए। तो इस आप बी ओ डी की जगह मैंने सी ओ डी की जगह मैंने बी ओ डी लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास बी ओ डी और सी ओ डी बराबर बी ओ सी आ गया अपने पास। और ये कोण, इसकी जगह मैं वापस बी ओ सी लिख दूँ, बी ओ सी ये बड़ा, तो सी ओ डी की जगह मैंने बी ओ डी लिख दिया। तो 2 बी ओ डी ये अपने पास आ गया, दुगना हो गया। हम जानते हैं त्रिभुज 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोण बी, कोण सी और कोण ओ बी सी, ओ सी बी और बी ओ सी।
OBC ये पड़ा है, OCB और ये कौन बराबर है, OBC और OCB, तो ये कौन बराबर है, बराबर हो गया, एक और एक ये 2 हो गया। BOC ये पड़ा अपने पास, BOC बराबर 2BOD, 2 ले लिया कॉमन, 2 का लगा दिया भाग, OBC और BOD बराबर क्या है, ये बड़ा अपने पास BOD, कौन BOC का क्या होता है, आधा होता है, BOD और ये पड़ा अपने पास, ठीक है। OBC BOD जो कौन है वो BOD, ये BOC का होता है आधा, और BOC बराबर है 2BOD, 2 से 2 कम गया, यानी BAC बराबर आ गया BOD, BAC की जगह मैंने BOD रख दिया, ये BOD यानी BOD की जगह मैंने BAC लिख दिया। ये कौन आ गया A, OBC और कौन A बराबर 90 डिग्री, OBC और BAC बराबर 90 डिग्री। ये आपके सिद्ध हो गया, अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। AB और CD वृत्त की 2 जीवाएं इस प्रकार है कि AB का मान है 10, CD का मान है 24 सेंटीमीटर। AB और CD क्या है, समांतर है। AB और CD के बीच की दूरी कितनी है, 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। इस प्रश्न में मेन इंपोर्टेंट है चित्र, क्या है चित्र। तो अपने एक वृत्त बनाया ABCD, 2 जीवा है AB और CD। AB का मान अपने पास 10 और CD का मान अपने पास है 24। तो वृत्त का केंद्र है O, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, जीवा को 2 समान भागों में बांटना, CQ DQ बराबर, तो ये हो गया 12। AB पर लंब है OP, तो AP और BP बराबर है, तो AB बराबर 10 है, तो ये हो गया 5। तो वृत्त के केंद्र से शीर्ष की दूरी, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिवृत्त प्रतिबिंदु से दूरी वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो OA OC बराबर वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। PQ 2 जीवा AB और CD दी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 17 PQ दी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ये 17 है पूरी, यहां से यहां तक, सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या, यानी ये तो 12 अपने को पता है, ये R पता है, इसमें ये 5 है, ये पता नहीं, ये पूरी 17 है। तो मैंने OQ को मैंने माना कि x है, OQ बराबर x माना, तो OQ बराबर मैंने x माना, तो मुझे पास आ जाएगी PQ बराबर आ जाएगी, देखो OQ बराबर x माना, तो PQ बराबर कितना है 17, PQ बराबर कितना है 17 है अपने पास। तो PQ बराबर अपने पास 17 है, OQ बराबर ये है, तो मुझे OP चाहिए, OP बराबर कितना होगा, PQ माइनस OQ, तो ये PQ माइनस OQ हुआ है। PQ का मान 17 है और OQ का मान कितना है x, 17 माइनस x, तो ये भुजा गई। समकोण त्रिभुज APO में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण है OA, लंब है अपने पास OP, आधार है AP। OA की जगह मैंने रख दिया R, OP की जगह मैंने लिख दिया 17 माइनस x, AP जगह रख दिया मैंने 5, 17 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी 17 का होल स्क्वायर 200 गुण पे x स्क्वायर, x माइनस 2AB 72 34 माइनस 34x, 5 का वर्ग 25, R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 34x, 200 गुण पे और 25 हो गया 314। समकोण त्रिभुज OQC में मैंने क्या लगाई, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, OC बराबर R आ गया, OQ बराबर आ गया x, CQ बराबर आ गया मेरे पास 12, 12 का वर्ग 144, x का x स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 दोनों वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर है, दोनों बराबर है, तो मैंने दोनों बराबर कर दिया इक्वेशन 3 से। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये माइनस 34x यही रहा है, 314 का मैंने कर दिया पक्षांतर, यहाँ हो गया माइनस 314 में से 144 गए, माइनस के 170, माइनस से माइनस कट गया। चाहो तो आप काट सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, देखो माइनस 170 अपॉन माइनस के 34, ये माइनस से माइनस गया।
तो 34 का 170 में भाग गया 5 बार, x का मान आ गया 5, x बराबर 5 समीकरण मैंने रखा 2 में, समीकरण 2 में रखा, समीकरण 2 में x की जगह 5 रखा, 5 बराबर 25, 25 और 169 r का मैंने ले लिया वर्गमूल बराबर त्रिज्या आ गया 13 सेंटीमीटर, वर्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। प्रश्नावली 10वीं से लेकर 14 तक ज्यामिति है, लेकिन मैं आपको 10, 11, 12 और 13 के कुछ और सवाल जो नहीं हो सकते वीडियो में, मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूँ, हो सकता है उनमें से आ जाए आपके। तो देखो आप, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। यदि बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी तथा बी सी पर स्थित हो, तब सिद्ध करो ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रश्न बोर्ड में आ चुका है और आ सकता है। ठीक, त्रिभुज एबीसी में प्रदर्शित करो कि दो माध्यिकाओं का योग, त्रिभुज एबीसी में प्रदर्शित करो दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से क्या होता है अधिक, यानी दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, ये सिद्ध करना है। फिर आपको ये प्रश्न नंबर 3 देखो, दिए गए चित्र ओ और ओ डैश में वृत्तों के केंद्र है। यदि ए बी और ओ डैश का समांतर है तो ओ डैश ई लंब है किसके, ए बी के। ठीक, और ओ डैश ई लंब है किसके, ए बी के। तो ओ डैश ई लंब है किसके, ए बी के। तो सिद्ध करो ए बी बराबर 2 ओ डैश, यहाँ एक और भुजा दे देंगे अपन डी। और त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं ए डी बी और सी एफ माध्यिकाएं हैं, ये एक दूसरे को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करें, तब सिद्ध करो 4 कोष्टक ए डी प्लस बी प्लस सी एफ बड़ा है 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी ए डी बी सी माध्यिका है, जो ये माध्यिका है वो त्रिभुज की भुजाओं से 4/3 गुणा अधिक होती है, ये सिद्ध करना है। यानी ये अपन सवाल सिद्ध कर चुके हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण ए बी सी डी के एक चतुर्भुज के विकर्ण यानी ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि ए ओ अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन ओ डी एक दूसरे को बराबर हो, तो सिद्ध करो कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज के विकर्ण ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी, ओ ए ओ बी का अनुपात सी ओ सी ओ डी का अनुपात सी ओ ओ डी का अनुपात बराबर, तो सिद्ध करो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यदि संभव त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, यदि संभव त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी बराबर बीसी बटा 3 है, बी डी है जो 1/3 है बीसी का, तो सिद्ध करो 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। ये भी प्रश्न बोर्ड में आ चुका है। सिद्ध करो वृत्त की स्पर्श रेखाएं पी क्यू के स्पर्श बिंदु, सिद्ध करो वृत्त की स्पर्श रेखाएं पी क्यू के स्पर्श बिंदु ए से एक जीवा खींची जाए, इससे जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड के बनाए गए कोणों के बराबर होते हैं। बढ़िया प्रश्न बोर्ड में आ चुका है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का क्या लंब समद्विभाजक होती है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करो कि उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजक होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है समांतर। थेल्स प्रमेय पर आधारित सवाल है। चतुर्भुज एबीसीडी में पी क्यू आर एस, चतुर्भुज एबीसीडी में पी क्यू आर ओ एस भुजा ए बी बी सी और सी डी और डी पर है। यानी चतुर्भुज एबीसीडी में पी भुजा ए बी पर है
बिंदु Q BC पर है, बिंदु R CD पर है और बिंदु S AD पर है। क्रमशः इस प्रकार से है कि इन भुजाओं को क्या करती है, ये PQRS AB BC CD भुजाओं को इस प्रकार समद्विभाजित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी सवाल बोर्ड में 6 नंबर का आ सकता है। मैंने पर्सनली 12वीं और 10 से लेकर 14 तक पर्सनली, जिसको अपन ज्यामिति कहते हैं, इनके महत्वपूर्ण सवाल है। इनमें से कोई सवाल आ सकता है, लेकिन आप इनसे ज़्यादा पढ़ें। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे कोरोना की वजह से टाइम नहीं निकाल पाए। ये जो सभी पर्सन हैं वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही आएंगे, लेकिन आ सकते हैं इन्हीं में से। लेकिन आपको और प्रश्न पढ़ने होंगे, इन पर निर्भर नहीं रहना होगा। इन प्रश्नों की गारंटी नहीं है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। ये एक अनुमान है, गैस है और आइडिया है, निजी अनुभव है। इसलिए आप इन प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्न पढ़ें ताकि आपको अधिक से अधिक बोर्ड में अंक आए। बेस्ट ऑफ लक।